नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ सातवां स्कंध अध्याय 5 हिरण्यकशिपु का साधु सदृश पुत्र प्रहलाद महाराज। अध्याय के आज प्रसिद्ध श्लोक आप कई दिनों से सुन रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। दोहरा लेते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता भक्ति इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत् नवलक्षणा क्रियेत भगवती अद्धा तन्मन्ये अधितमुत्तमम्। तो इस प्रसंग में आज सख्य भक्ति का बारे में मुझे कहा गया चर्चा करने के लिए। पिछली क्लास में आप लोग श्रवण किए थे कौन सा दास्य भक्ति, और श्रील प्रभुपाद जी ने दास्य भक्ति के बहुत सुंदर व्याख्या किए थे। यदि कोई केवल दास्य भक्ति में ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं, फिर प्रभुपाद कहते क्योंकि केवल इसी भावना से, दास की भावना से भक्ति की 9 विधियां संपूर्ण हो जाती है। केवल दास। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते कि गोपी भर्तु पदकमलयोर दास दासानु 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 दास। केवल भगवान की दास नहीं, भगवान की दासों की दासों की दासों की दासों की दासों की दास। 10,000 टाइम रिड्यूस्ड। एक लेक्चर में प्रभुपाद जी कहते हैं दास तो कृष्ण के दास बनना इतना आसान नहीं, तो डायरेक्ट कृष्ण के दास बनेगा है। वो हनुमान नहीं हो, भगवान दास, भगवान के दासों की कमी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि भगवान कहते कि जो कहता कि मैं प्रभु आपकी दास हूँ, प्रकृति में वो मेरा दास नहीं है। जो आपने को ये अभिमान रखता कि मैं भगवान की दासों की दासों की दासों की दासों की दासों की दासों की दास है, ऐसा व्यक्ति को भगवान फिर कृपा करके अपने सेवा अधिकार प्रदान करते हैं। भगवान की सेवा करना, प्राप्त करना इतनी आसान नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते यदि कोई केवल इसे दास्य रस में ही पारंगम हो जाता है, दास्य रस को केवल इसी भावना से भक्ति की 9 विधियां संपन्न हो जाती हैं, केवल दास भाव से। लेकिन फिर आगे वो कहते कि साख्यम भक्ति में प्रभुपाद जी कहते कि मित्र के रूप में भगवान की पूजा करने के संबंध में अगस्त्य संहिता का कहना है कि श्रवणम तथा कीर्तनम द्वारा भक्ति में लगा भक्त
कभी कभी भगवान के साक्षात दर्शन करना चाहता है, अतएव वह मंदिर में रहने लगता है। अन्यत्र ऐसा कथन प्राप्त होता है कि हे परम पुरुष भगवान एवं नित्य सखा, यद्यपि आप आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण है, तो भी आप वृंदावन वासियों के सखा बन चुके हैं। ये भक्त कितने भाग्यशाली है। इस कथन में सखा शब्द प्रगाढ़ प्रेम का सूचक है। इसीलिए सख्य दास्य से श्रेष्ठ है। दास्य रस से ऊपर की अवस्था में भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सखा व मित्र रूप में स्वीकार करता है। यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जब भक्त हृदय से शुद्ध होता है तो भगवान के स्वतः प्रेम के प्रकट होते ही उसका अर्चा विग्रह पूजन घट जाता है। इस प्रसंग में श्रीधर स्वामी ने सीदामा विप्र का उल्लेख किया है, जिसने अपने मन में कृतज्ञता प्रकट करते हुए सोचा, अच्छा हो कि भगवान कृष्ण से इस प्रकार का सख्य भाव से जन्म जन्मांतर में मेरे संबंध बने रहे, मैं संबंधित बने रहूं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मित्र के रूप में भगवान की पूजा करना। प्रभुपाद जी कहते कि जो मित्र के रूप में भगवान की पूजा करते हैं उनको साक्षरस की भक्त माना जाता है। मित्र रूप में भगवान की पूजा करना। प्रकृति में ये जीव गोस्वामी अपने टीका में कहते कि अथ सख्यम तश्च हित संसनमय बंधुभाव लक्षण। सखा मित्र का भावना कैसा होना चाहिए?
तस्य हित साधना, हित साधना। तो सखा का इसलिए सख्य है, उनके सखा है क्योंकि वो हित साधन करना चाहता है, इसलिए बंधु भाव। इसका लक्षण कैसे? बंधु भाव, हाँ, बंधु भाव लक्षण। अभी तक आप पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ के आए श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, फिर सख्यम। अर्थात हम सखा भक्त साख्य रस की भक्ति करने के पहले व्यक्ति को श्रवण कीर्तन में सिद्धि प्राप्त करना जरूरी है। श्रवण कीर्तन तथा स्मरण, जो सदा भगवान को स्मरण करता है, 24 आवर्स इन कृष्ण सर्विस, 24 घंटे जो भगवान को स्मरण करने में समर्थ है, तो फिर आगे वो बढ़ेगा। कृष्ण स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण में जो सिद्धि प्राप्त कर चुका है, तो सदा भगवान का ही स्मरण में रहता है। तो इसलिए नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। यदि कोई श्रवण कीर्तन शुद्ध चित्त से किया है, श्रवण कीर्तन करते करते उसकी अनर्थ निवृत्ति हो चुका है। अनर्थ जैसे पहले जानते थे कि कई प्रकार अनर्थ से पहले चर्चा हो चुका है, जिसकी हृदय में दुर्बलता है, स्वरूप की अप्राप्ति है। अब वो जानता नहीं कि मैं कृष्ण की नित्य दास है, इसकी पूरा अनुभव नहीं किया है। जी मेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। दास्य भक्ति प्रत्येक रस के माध्यम है, चाहे साख्य हो, वात्सल्य हो या माधुर्य हो। शांत रस को तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार ही नहीं किया। चारी भाव ने चारी भावे भक्ति दी है। मैं 4 भाव से दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य भक्ति दिया, तारी को संसार कहे। तो इसलिए लेकिन जिसको सदा भगवान के स्मरण में जो पारंगम है, भगवान की महानता को पूरा समझा है, संत भक्त का अर्थ क्या, भगवान के सारे महात्म्य को भी जानता है। तो वृंदावन में जो पेड़ पौधा मयूर और ये सब बनना इतने आसान थोड़ी है। तो भी तो इसके बाद फिर उसकी जो शांत भाव आने के बाद जो बने तीनों सब प्राप्त, सदा भगवान स्मरण किया, अनर्थ से निवृत्ति हो गया। अर्थात वो समझ गया कि मैं भगवान की नित्य सेवक हूँ, मेरे स्वरूप यही है सेवा करना, भगवान की सदा सेवा करना। भक्ति का अर्थ प्रेममयी सेवा। सेवा तो ऐसा ही नहीं, कैसे प्रेम से भजताम प्रीतिपूर्वकम। भज धातु से भजन शब्द आता है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते कुछ प्रैक्टिकल करना है। भजन का अर्थ, भक्ति का अर्थ कुछ प्रैक्टिकल करना। किसके लिए? भगवान के लिए। तो कुछ प्रैक्टिकल करना, भजताम, लेकिन ये प्रैक्टिकल कैसे करना? प्रीतिपूर्वकम। धक्का मार के नहीं, पक्षी से धक्का लगा के ये कहा गया, आचार्य जी के द्वारा कहा गया, शास्त्र से बता गया, वो इसलिए मैं केवल विधि पालन करूंगा। सकल जगत मरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रजभाव पाइते नहीं शक्ति। ब्रजभाव नहीं मिलने वाला। ये जो तीनों रस बात के जो भक्त है, साख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति और माधुर्य भक्ति, ये वैकुंठ का विषय वस्तु नहीं है। वैकुंठ में कहाँ तक है? दास्य भक्ति तक, बस प्रभु में दास। आचार्य श्री राम जी के, रामचंद्र जी की भक्ति में अवश्य देखा ही पड़ता है थोड़ा सा साख्य, लेकिन वो साख्य कैसे है? संभ्रम साख्य, संकुचित साख्य। उसमें कभी कभी भगवान ने वो हनुमान को आलिंगन के बाद दास्य साख्य रस के जो भक्त है कौन? सुग्रीव और विभीषण। लेकिन इनको ध्यान रहता कि ये कौन है? भगवान है। ये षड़ैश्वर्य पूर्ण भगवान है। मेरे चरण उनके चरण में, तो उनके शरीर में कहीं स्पर्श न हो जाए, उसे भय रहता। संकुचित साख्य है, थोड़ा आलिंग कभी कर लेते हैं, लेकिन पालिंग में बाद फिर प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन विशुद्ध साख्य केवल कहाँ दिखाई पड़ता है? ब्रज में ही दिखाई देता है। ब्रज की जो सखा, कृष्ण की जो सखा है, ये
तुम्ही कोनो बड़ो लोको तुम्ही आमी सम। तुम कौन सा बड़ा आदमी बन गया है? नंद की लाला है तो क्या बड़ा हो गया? नहीं है? साख्य भावे सखा करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कोनो बड़ो लोको तुम्ही आमी सम। यहाँ पर भगवान के रूप में कोई ब्रज में कृष्ण को नहीं मानता है। कोई भगवान कहते तो फिर ये तीनों रस को आस्वादन नहीं कर सकता, ये तीनों रस में भगवान की सेवा नहीं कर सकता है। ये तीनों भगवान को फिर सभी रस की सेवा, सभी में सभी प्रकार की सेवा स्वीकार करना है, सभी प्रकार भक्तों की। तो इसलिए साख्य रस ये हित साधन, ये ऐसे करते, लेकिन फिर भी भगवान की हित साधन के लिए तस्य हित साधन है बंधुभाव, बंधुभाव का लक्षण है। तो इसलिए ये साख्य रस के भक्त माने जाते। जैसे ही श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद की 12वें अध्याय की 11 नंबर श्लोक में कहा गया है, इत्थम सतांग ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवेतेन मायासितानाम नरदारकेन साकम विजृहृपित पुण्य पुंजा। कौन कहते हैं? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो हैं ये लोग, ये जो भक्त बैठे भगवान श्री कृष्ण के साथ में हैं, ये कोई साधारण भक्त साधारण नहीं है। ये जो कि साधारण जो ब्रह्म सुख जो अनुभव क्या है, जो ब्रह्म ज्योति है में साजुज्य मुक्ति की आशा रखते हुए, या कोई दास्य भक्त की वो प्राप्त किया है, दास के रूप में भगवान के सेवक मानता है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, बा कोई माया के द्वारा आश्रित होकर है संसार में फंसा हुआ है, सांसारिक इंद्रिय तृप्ति की वासना में फंसा हुआ व्यक्ति, ये तीन प्रकार कोई भी इस रस की बारे में चिंतन ही नहीं कर सकते हैं। ये इनकी पौरे हैं। साकम विजृह कृत पुण्य पुण्य, कितनी जन्म जन्मांतर में करोड़ों करोड़ों जन्म के प्रांत इनके सुकृत। अवश्य कुछ नित्य सिद्ध सखाते रहते हैं भगवान की, जो गोलोक से ही डायरेक्ट आए हैं लड़ा में भाग लेने, लेकिन कुछ साधक है जो साधन को भगवान ने मौका दे रहे हैं उसे रस की आस्वादन करने की। तो लेकिन ये कितने पुण्य किए, कई जन्म जन्मांतर से ये आशा पोषण, कितनी सेवा करते 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 पुण्य अर्जन करके कौन सा भक्तिमुखी सुकृति के माध्यम से सत्संग प्राप्त करके ही ये आज ये नित्य सखाओं की संख्या कैसे, कोई साख्य रस में भक्त होने पर भी तुरंत ही नित्य लीला में प्रवेश नहीं कर जाता है। तो ऐसा ही भौम लीला में भाग लेता है, जहाँ पर नित्य सिद्ध सखा है भगवान की सेवा में लगे हुए, उनके साथ में उनकी सहायता करता है, उनके साथ सीखता है, सीखते सीखते वो भी पारंगम हो जाता है। तो इसी प्रकार कहते कि कितने ब्रह्मा जी तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं भगवान की सखाओं की देखकर। जब भगवान भोजन लीला कर रहे थे, कहाँ पर? ये ब्रज में ही, कहाँ? सही गांव है, सही कहते, सही वो गांव पहले इसकर में था। चलो, लेकिन देखिए कि ब्रह्मा आकाश में हंस वाहन में देख रहे थे। वो तो आए थे अघासुर का वध का खबर सुन के क्या हो रहा है देखने के लिए आए, लेकिन आगे देख रहे कि ये क्या चल रहा है। भगवान बैठे हुए बीच में, चारों साइड में सखा घिर के बैठे हैं, सारे सखा इनको घिर के बैठे हैं, और सभी के हाथ, सभी ये भगवान ने भी पकड़े हुए दही भात और फ्रूट सलाद, फ्रूट सलाद एक हाथ में दही भात, और खाना भी नहीं सीखे, कैसा खा रहे, राइट और लेफ्ट। दूसरा सखा आता है, कहता कि कृष्ण मेरे माँ आम बहुत एक स्पेशल स्वीट रखा, मुख खोलो तो मुख में डालूंगा। भगवान मुख खुलते तो क्या डालता है? फूल डाल देता है। 100 ताली मार के बोलते कि अप्रैल फूल है, कृष्ण को बुद्धू बना देते हैं। दूसरे सखा थोड़ा खाता है, एक लड्डू थोड़ा खा के बोला है बड़ा टेस्टी है। कृष्ण देखना मुँह चाक में देखा बहुत टेस्टी है, तुम भी थोड़ा खा के देखो। अपने आधा खा के जुटन खिला दिया भगवान। ये क्या चल रहा है ये लीला है? ब्रह्मा तो और आकाश मार्ग में देख देख के बड़ा परेशान हो गए हैं, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने प्रार्थना किया था। क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये वही है
नहीं ये कौन हो, और दूसरा कोई थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ, अपने जोग शक्ति सब पूरा लगा कर फिर। अब सब जानते हैं ब्रह्म विमान लीला सब है। तो इसलिए भगवान की जो साख्य रस की भक्तों की महिमा को कहना असंभव नहीं है। हमारे ईश्वर माने आपना के हीन तार प्रेम बसवामी नाहई अधीन। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जो मेरे को ईश्वर मानता है वो अपना को मेरे से हीन मानता है और दास्य भाव से मेरी भक्ति करता है। अपना के हीन तार प्रेम बसवामी नाहई अधीन। मैं उसकी प्रेम की बस स्वीकार नहीं होता हूँ, ना उसकी अधीन होता हूँ, हैं? लेकिन जो ये कहता कि मोरो पुत्र मोरो सखा मोरो प्राणपति यही भावे जई मोरे करे शुद्ध भक्ति आपना के बड़ माने आमारे समहीन सेई भावे हईयामी ताहार अधीन ज जथा मांग प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम् मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हैं? जो जैसे जैसे मुझे सोचता है, जैसे जैसे ही मेरी प्रति आगे बढ़ाता है, जैसे जैसे भावना से मेरी सेवा में लग जाता है, उसकी अंतःकरण की भावना को मैं जानता हूँ। चाहे साधक अपने भावना को प्रकट नहीं करता, लेकिन भगवान को पता रहता है ये व्यक्ति कैसा सोच रहा है मेरे बारे में, किस रूप में मेरी सेवा करना चाहता है, कैसे सेवा इसकी स्वतः आकर्षित है। इसको नित्य सिद्ध है। ये साधना के द्वारा नहीं सिद्ध नहीं होता है। आम साधना इधर केवल हमारा काम है श्रवण कीर्तन करते रहना है। जो शुद्ध चित्त में शुद्ध नाम लेने शुरू करेंगे, क्योंकि नाम बिनुवार किछु तो नहीं 14 भुवन माझे, कुछ भी नहीं है, लेकिन शुद्ध नाम लेना चाहिए। अपराध शून्य हया लह कृष्ण नाम। निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। निरपराध नाम लेने से स्वतः स्फुरण होता है अंतःकरण से, एक प्रकार की भावना आता है भगवान की सेवा करने की। तो भगवान जानते हैं उसी भाव से जो पारंग तो स्वतः आता है। साख्य भक्तों की मुख अंतःकरण में स्वतः ये भावना आता है, ये सोचता है कृष्ण मेरी सखा है। इसी भाव से सेवा करने की इसको इच्छा होती है। कृष्ण अकेला जाएंगे जंगल में गाय चराने के लिए, तो मैं भी उनको मदद करूंगा, सहायता करूंगा, हैं लीला में। इनको ऐसे भावना लेकर कुछ उनकी गोचारण लीला में सखा बन जाते हैं। कुछ ब्रज सखा फिर भी जो सखा भी रूप गोस्वामी ने आपने कहते भक्ति रसामृत सिंधु में साख्य रस को वर्णन करते हुए सखा कहते कि 4 प्रकार के सखा होते हैं ब्रज में। साख्य रस तो केवल ब्रज में ही होती है और कोई आस्वादन नहीं होती। ब्रज में ही आस्वादन होता है। तो कहते रूप गोस्वामी कहते कि 4 प्रकार के जो सखाए भगवान को होते हैं। सुहृदश्च सखायश्च तथा प्रिय सखा परे प्रिय नर्म वयस्याश्च इति उक्ता गोष्ठे चतुर्विधा। 4 प्रकार के सखा थे। सुहृद, कुछ सखा कैसे होते हैं? सुहृद की भावना रखते हैं, वरना इनकी शुभाकांक्षी हिताकांक्षी, अर्थात इसमें वात्सल्य मिश्रित साख्य है। बलराम जैसे कहते कि आगे कहते हैं वात्सल्य गंध सखास्तु किंचिते वयसाधिक सायुधास्तस्य दृष्टेभ्य सदा रक्षा परायण। ये सखा जो होते हैं ये थोड़ा वात्सल्य गंध से युक्त रहते हैं, वयस में किंचित अधिक होते। किससे? कृष्ण से। कृष्ण से थोड़ा सा बड़े उम्र वाले होते हैं और इसीलिए वात्सल्य भाव रखते हैं और ये सोचते हैं कृष्ण को हम रक्षा करेंगे। ये हमें कृष्ण के साथ जंगल में जाएंगे, विशेष रूप में गोचारण लीला में, वनगमन लीला में, ये आयुध भी लेके साथ में कुछ आयुध भी धारण करके रखते हैं, कुछ धनुष कुछ लाठी कुछ भी आयुध रखते हैं। कोई आएगा तो हम पहले लड़ेंगे उसके साथ। कृष्ण की रक्षा की भावना रखते हैं। सदा रक्षा परायण, सब भगवान को रक्षा की भावना रखे। इसमें तो आप जानते सबसे बड़ा किसकी रक्षा करता है? कृष्ण का रक्षा करने के लिए भार किसको रखा जाता है? इसमें पहले ही यशोदा माया कहती है बलराम ये इसको मैं छोड़ रहा हूं तेरे भरोसा में, हैं ये तेरे भरोसा में छोड़ रहा हूं, तुम्हें इसको देखभाल करते रहना कन्हैया को।
ये बहुत नटखट है। कोई डेली कितना कंप्लेन तो यही आता था, कहा किसके घरे माखन पान चुरा जाता था, ये करता, वो जंगल में क्या करेगा पता नहीं है। इस प्रकार जो हिताकांक्षी, जो शुभा, जो वात्सल्य गंध युक्त भगवान की हित कामना में रहते, शुभाकांक्षी है और उनकी रक्षा परायण है, उनकी रक्षा की भावना रखते हैं, ऐसे सखाओं के नाम देते हुए रूप गोस्वामी कहते कि सुभद्र, मंडली भद्र, भद्रवर्धन, गोभट्टा, भद्रांग, वीरभद्र, महागुणा, विजय, बलभद्र आद्य सुहृद सख्या प्रकृति। ये सब सुहृद सखा है, थोड़ा वर्ष से अधिक है और भगवान की रक्षा करने की भावना रखते हैं, हम इनकी रक्षा करेंगे हैं? ये कृष्ण को कृष्ण भगवान रूप में मानते हैं। इनकी सहज साख्य भावना, यदि वो जान, कई इधर बलराम जी जैसे कोई हो सकता है, आप जरूर बलराम को पता है, लेकिन इनके साख्य भाव इनकी इतनी अधिक होता कि ये सब पाप वो ऐश्वर्य भाव को नीचे दबा देता है। तो इसलिए सुहृद साख्य कहते हैं। इसका आगे कहते कि कुछ लोग सखा होते हैं, कुछ इनके सखा, सुहृद सखा यश्च, सखा कृष्ण कुछ सखा होते जब उम्र में कनिष्ठ होते, इनसे थोड़ा छोटे होते, ये बड़े वाले गए थोड़ा उम्र में जब बड़े हैं। कनिष्ठ कल्पा सख्येन संबंधा प्रीतिगंधिना। हाँ, ये कनिष्ठ थोड़ा उम्र में कनिष्ठ होते हैं, भगवान से थोड़ा अपने छोटा उम्र में होते हैं, और इनके संबंध कैसे न प्रीतिगंधिना, प्रीतियुक्त संबंध है। कृष्ण की सेवा का मनोभाव अधिक है, भगवान की सभी प्रकार का आदेश को पालन करने में ये तुरंत स्वीकार करते। कृष्ण कोई आदेश देता है और इनके प्रीतियुक्त बंधन में बंधे रहते हैं। ऐसे सखा में से रूप गोस्वामी कहते कि विशाल, वृषभोज, देवप्रस्थ, बरुथपा, मरंद, कुसुमापीड़, मणिबंध, करंधमा इत्येव सख्याय अस्य सेवा सख्यी करा। ये सो इसी भाव से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा उम्र में, जो कम उम्र में होते हैं इनको सखा कहते हैं, थोड़ा बड़े उम्र में है तो वो सुहृद है। और तीसरे होते प्रिय सखा, और कुछ सखा कैसे रहते हैं, प्रिय सखा, ये समवयस्क होते हैं। कृष्ण की जितना उम्र इनका भी सेम। वयस्तुल्य प्रिय सखा सख्यं केवलमाश्रिता, ये वयस समान वयस वाले हैं। इनमें से पहले जो देखे आप दो प्रकार के साख्य, एक में वात्सल्य मिश्रित था, वात्सल्य मिश्रित साख्य था, दूसरे में दास्य मिश्रित साख्य, थोड़ा इसमें दास्य भाव का छोटा होने के कारण। और ये जो सब प्रिय सखा है, ये समवयस्क होने के कारण शुद्ध साख्य है। ये कहते कि प्रिय सखा सख्य केवल आश्रिता, केवल सखा भाव से कृष्ण के साथ जुड़े रहते हैं, समवयस्क हैं, और ये भी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान की सेवा में विशेष रूप में उनकी हित साधन करने में उनके प्रति बंधु भाव रखते हुए उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसे सखाओं की नाम देते हुए रूप गोस्वामी कहते कि सिदामा च सुदामा च दामा च वसुदाम कह किंकिणी स्तोक कृष्णस्तु भद्रसेन आदि। ये सब इनकी ये है शुद्ध साख्य भाव से कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं। रमयंती प्रिय सख्य केली भी विविधई सदा निजुक्त दंड युद्धादि केत कई रपी के सबम। ये युद्ध बुद्ध जो कुश्ती कसरत भगवान के साथ करना, ये करना, कांध में चढ़ना, ये सो विशेष में ये सखा श्रेणी के जो भक्त रहते हैं, जिनके नाम यहाँ प्रवल्लक, ये सुदामा श्रीदाम आदि वसुदाम आदि किंकिणी स्तोक कृष्ण, ये सब इसी कैटेगरी के हैं। जो थोड़े छोटे वयस के होते, जो दास्य भावना रखते, वो भगवान के साथ कुश्ती कसरत करने के लिए हिम्मत है, वो साहस नहीं करते हैं, वो थोड़ा है। लेकिन ये जो सखा है, ये सीधे शुद्ध साख्य भाव से, शुद्ध साख्य सखा करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ा लोको तुम्ही आमी सम है। श्रीदाम के साथ भगवान कभी कभी कुश्ती कसरत करते तो हार जाते हैं। जैसे प्रलंबासुर के साथ युद्ध हुआ था, तो उसमें प्रलंबासुर के जो कहानी में आप सुने ना, दो गोष्ठी के सखा थे, कुछ बलराम के साथ, कुछ कृष्ण के पक्ष में है। कृष्ण के साथ लड़ाई करने वाला श्रीदाम है, राधा रानी के बड़े भाई हैं। कृष्ण हार जाते हैं,
हाँ, कृष्ण हार गए तो फिर क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा? जितने वाला वो कान में बैठेगी चलना पड़ेगा ना। हाँ, श्री राम को कान में लेना पड़ता है। श्री राम बैठते हैं, वो कहते छोटा से मैं छोटा हूं तो इतनी बड़ा तुम नहीं बैठाऊंगा। नहीं, बोले नहीं, हाँ तुम्ही कौन बड़ो लोको, तुम्ही आमी सम। ऐसे शुद्ध साक्ष्य जो रस होते हैं, ये दंड भगवान के साथ युद्ध आदि कुश्ती कसरत ये सब में खेल में उनको विशेष आनंद प्रदान करते हैं। ये नहीं कि भक्त कोई भक्ति करता तो भगवान को ऐसा ही भगवान से कुश्ती कसरत नहीं करेगा। भीष्मदेव कैसे किए? वो साक्ष्य रस में नहीं थे, दास्य रस युक्त है। लेकिन भगवान के शरीर में बाण, भगवान शरीर में ही बाण चलाते थे, हैं वहां से खून निकलता था, लेकिन भगवान उसको क्रोधित होते थे। भीष्म के प्रति अच्छे बाह्य क्रोधित थे, लेकिन अंतकरण से हाँ बड़े प्रसन्न रहते थे। हाँ, लेकिन वो तो अलग प्रसंग है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रज की सखाएं हैं, साक्ष्य भाव से, ये विशुद्ध साक्ष्य में भगवान को सभी प्रकार के आनंद देते हैं। भगवान भी ऐसे प्रकार भी आनंद, इनके मन में भी ऐसी इच्छा होती है भगवान थोड़ा कुश्ती कसरत कोई करे मेरे साथ, फाइटिंग करे, थोड़ा मजाक करे, थोड़ा मुझे ऐसे बोले, तुम कौन सा है, थोड़ा मुझे गाली दे। भगवान कहते हैं ना, जैसे माधुर्य जन आगे पढ़ेंगे तो कहेंगे जो प्रिया मुझे कोई भर्त्सन करता है, कटुवाणी कहकर मान करता है, मान करके मुझे भर्त्सना करते, वो तो मुझे वेद की स्तुति से और बहुत वेद स्तुति होते से हरे हमारा मन। तो इस प्रकार ये शुद्ध साक्ष्य में ये लोग सब सुदा जो सखाओं के नाम हम कहे कि सुदाम, सुदाम और वसुदाम, किंकिणी, स्तोक कृष्ण, भद्रसेन आदि है, ये शुद्ध साक्ष्य में। लास्ट में प्रिय नर्म सखा, भगवान के कुछ प्रिय नर्म सखा होते हैं जो कि भगवान की अत्यधिक समस्त अंतरंग लीला में ये भाग लेने में योग्य है। प्रिय नर्म वयस्यास्तु पूर्वतप्यभितो वरा अत्यंतिक रहस्येषु युक्ता भाव विशेषण। ये जितनी रहस्य भगवान की विशेष रूप में माधुर्य, भगवान के साथ जो संबंध रहता, किसके साथ? राधा रानी के साथ। राधा कृष्ण को मिलन में ये भी सहायता करते हैं। ये प्रिय नर्म सखा में सुबल सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उस जलमणि में भक्त ने कहते हैं, रूप गोस्वामी को उदाहरण देते हैं कैसे कि ये प्रिय नर्म सखा सुबल का। तो एक बार जावट में कृष्ण अपने रहते थे, जटड़ा कुटड़ा को जब पता लगा कि ये राधा रानी मिलती है एकांत में जाके, किससे मिलता है? सूर्य पूजा करना बहाना है और ये सब वही कृष्ण के साथ मिलता है। मिलने जाते तो वो उन्हें पूरा स्ट्रिक्ट कर दिया, घर के बाहर नहीं जा सकता, इसको बंद करके रखो है, स्ट्रिक्ट सब समय। वो तो जब इसका ननद जो था कौन, कुटिला, वो तो पूरा कड़े नजर में, अब वो निकाल नहीं पाई, बड़ा दुखी। कृष्ण राधा कृष्ण मिलते नहीं, मिलन नहीं हो पा रहा है, बहुत दुखी। एक दिन कृष्ण सुबल को साथ में लेकर आए और उसके घर के पास पहुंच में जावट में, जहां आज तो देखें वो घर पे स्थान भी है, लेकिन पास में रहकर वो भगवान ने क्या करे, कैसे मिले, बड़ा आवाज की है। कैसे आवाज? कैसे मयूर की आवाज, कोयल की आवाज, कुछ ऐसे आवाज करने लगे। राधा ने पता तो ये तो असली कोयल का आवाज नहीं, कि असली मयूर का आवाज नहीं, क्या ये कहता है तो ये नहीं, ये कृष्ण है। इसलिए वो बार बार व्यग्र होगी, मैंने बाहर आने के लिए कुछ पहले उठ जाती हूँ, को दर्जा थोड़ा सा आवाज होते ही वो, भाई कौन है, कौन है, चिल्लाते कौन। हाँ सर, बड़ा प्रसन्न दुखी हो गए। पूरी रात ऐसे होते होते आए तो भी कृष्ण कहे कि सुबह देखो, मैं यदि नहीं मिल पाऊंगा किसको, किशोरी को, तो मैं आज ही प्राण त्याग दूंगा, जीवन धारण नहीं कर पाऊंगा। बहुत जोर से है, वो रो रहे थे, कृष्ण है फुट फुट कर रो रहे थे, राधे राधे। कृष्ण कहे चिंता मत करो, धैर्य धारण करो, मैं आ रहा हूं, लेके आऊंगा। सुबह गए जाके, फिर यहां से दर्ज बाहर से थोड़ा, कौन है न, मैं सुबह तो कृष्ण का चला है, इधर आ गया। कृष्ण का है, तू क्या है, तू इधर क्यों गया? रो रहे तो कृष्ण भी थोड़ा बाहर से, नहीं ये क्या सुबह रोना देखा कर, असुर देखा कर, भाई मैं देखो हमारे घर में बछड़ा
घूम गया हमारे गौशाला से, तो उसका माँ इतना जोर से आवाज कर रहा है, हम्बा रेडी कर रहा है, पूरा सभी लोग दूर देंगे। मैं खाली सबका गौशाला ढूंढ रहा हूँ, कहीं बछड़ा के साथ बछड़ा आ गया, आपकी बछड़ा घुस गया होगा आपके, हैं कैसे कहे क्या जो इसका ऐसे बोला, ठीक है देख ले तेरे को कहीं यहाँ बछड़ा है। तो सुबह अंदर घुस आया बस, हैं घुस के आकर सीधे ये तो देखा ये अपना कमरे में चले गया, बस सीधा राधा रानी कमरा में पहुंच गया। राधा रानी खबर दे दिया, क्या खबर? कृष्ण इस प्रकार तेरे विच्छेद में ऐसे ही व्याकुल हो रहे, रो रहे। राधा रानी क्या कर, कैसे भी जाऊँ, तो जाते ही तो ये तो सांस उठ जाती है, ननद भी आ जाती है, क्या करूं? सुबह कही कि कोई चिंता नहीं, मैं तो घुस गया ना, अभी आपका कोई साड़ी दे दो, साड़ी मुझे पहना दो और मेरे वस्त्र उतार लो, ये वस्त्र को आप पहन लो। कहा जाता कि मुख के आकृति विकृति और सुबह का और राधा रानी का थोड़ा मिला जुला होता है, दोनों का सौंदर्य, मुख की सौंदर्य। बस सुबह का पेट ड्रेस को राधा रानी पहन ली, पहन के पूरा ड्रेस हो गया, जैसा ये तिलक लगाता है ऐसे तिलक भी पूरा पहन। सखी लोग तो सब एक्सपर्ट है, लगा सजा दिए, बोले कि अभी मैं सुबह जैसे देखे ना, इसलिए राधा रानी को सुबह वेश कराते ना, हैं राधा रानी का कभी कभी सुबह वेश किया जाता है, सुबह वेश करे चरण दर्शन कराते हैं। तो सुबह वेश बस सुबह राधा रानी का साड़ी पहन लिया। कौन? सुबह राधा रानी का साड़ी पहनकर सखियों के बीच में वहां बैठा रहा, वहां पलंग में मैं सो बस। और ये अच्छा अपने मुख्य स्थल में के बछड़ा का घूम गया था ना, बोला हाँ क्या है सुबह, बछड़ा मिल गया ना? हाँ बछड़ा मिल गया मुझे, बछड़ा। राधा रानी मैंने पूरा उसके टोन में, सुबह की टोन में, जा बैठ, मैं दरजा बंद करूंगा। बछड़ा को आपने मुख्य स्थल में ऐसा रख के निकाल गई। कौन? राधा रानी। निकाल के पहुंची कृष्ण के पास। कृष्ण कहा कि अरे सुबह, ये तो सुबह बस में है सुबह, अरे मेरे प्रिय। तो राधा रानी ने तुरंत ही गले ने दोनों हाथ को ऐसे ही कृष्ण के गले में छंदा कर ऐसे ही झुल गई हैं। तो भगवान ने समझ गए हैं कृष्ण है। तो इस प्रकार प्रिय नर्म सखा, जो सुबल आदि कहते कि रूप गोस्वामी, सुबल अर्जुन गंधवाहुस्ते बसंत उज्ज्वलादय प्रिय नर्म वयस्येषु प्रबल सुबल उज्ज्वल। ये जो प्रिय नर्म सखा है, इसमें विशेष रूप में सुबल और उज्ज्वल ये दोनों श्रेष्ठ है। लेकिन ये दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ है? सुबल। ये प्रिय नर्म सखा भगवान की अंतकरण के सारे जितने भी गुह्य लीला, राधा कृष्ण, यहाँ तक कि राधा कृष्ण के साथ जो अंतरंग संबंध है, राधा कृष्ण को मिलन करने में भी ये सहायता करते हैं। इसलिए ये इनको प्रिय नर्म सखा, ये चार प्रकार के सख्य में से श्रेष्ठ रूप गोस्वामी कहते हैं। ये सबसे अंतरंग सेवक है। किसके? कृष्ण के। ये कृष्ण को सभी प्रकार के आनंद देने में समर्थ हैं। तो इसी प्रकार भगवान की सखा चार प्रकार की है। क्या क्या याद रहा? चार प्रकार की सखा क्या है भगवान की? पहले सुहृद सखा, फिर सखा, फिर प्रिय सखा और प्रिय नर्म सखा। इस प्रकार भगवान की साक्ष्य रस की भक्त रहते हैं। साक्ष्य रस में ही भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन जानना चाहिए कि इनके पास में कुछ भी किसी प्रकार की पहले से ही ये श्रवण, ये तो नीति सिद्ध पार्षद सुबल जैसे ही गौरांग महाप्रभु की लीला में ये सुबल कौन थे? कौन थे सुबल गौरांग महाप्रभु की लीला में? सुबल सखा कौन है? गौरीदास पंडित। ये गौर गणादेश दीपिका में कहते हैं, ये जो सखाओं के आप सुने हैं, ये द्वादश गोपाल विशेष में प्रसिद्ध है। भगवान के साक्ष्य रस में द्वादश गोपाल के नाम है। 12 गोपाल विशेष में भगवान के सेवक हैं, साक्ष्य रस के सेवक है। सीदाम, ये चैतन्य महाप्रभु की लीला में, गौर लीला में अभिराम ठाकुर जो राधा रानी के बड़े भाई सीदाम है, ये अभिराम ठाकुर के रूप में है गौर लीला में। सुदाम, ये सुंदरानंद ठाकुर। वसुदाम, धनंजय पंडित। सुबल, गौरीदास पंडित। सुबाहु, उदाहरण दत्त ठाकुर। महाबाहु, महेश पंडित। दाम, पुरुषोत्तम नागर। स्तोक कृष्ण ठाकुर पुरुषोत्तम। अर्जुन, परमेश्वरी ठाकुर। लवंग, कान्हाई ठाकुर।
मधुमंगल, या ये मधुमंगल कोई कोई बोलते कुसुमाशव सखा। मधुमंगल तो ब्राह्मण था, फिर भी साक्षरस में। श्रीधर पंडित बा खोला बेचा श्रीधर, हाँ। इसी प्रकार 12 ये गौरलीला में भी साक्षरस में ये भक्त लोग ने भी भगवान की सभी सेवा की है। गौरांग महाप्रभु की लीला में भी ये साक्षरस में थे, महाप्रभु के साथ इनके संबंध था। मयि निर्बंध हृदया साधव समदर्शिन बसो कुर्वन्ति मांग भक्त्या सत श्रिय सत पतिंग जथा। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो साक्षरस के बारे में कहते, तो उन्होंने कहते कि ये प्रसंग में उदाहरण करके अम्बरीश महाराज की कथा को भी वो उसमें उदाहरण देते हैं कि अम्बरीश महाराज के प्रसंग में ये श्लोक भागवत का ही नहीं कहते। मयि निर्बंध हृदया साधव 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 समदर्शिन, सभी बसो कुर्वन्ति मांग भक्त्या सत स्त्रिय सतपतिंग जथा, जैसे सती स्त्री अपने पति को वश में कर देती हैं, उसी प्रकार जो साधव है, जो भगवान की भक्त है, हाँ, ये साधव समदर्शी होकर मुझे को अपने मयि निर्बंध हृदय, मुझे को भी हृदय में धारण करके मुझे भी अपने बस में रख लेते हैं। साधव हृदयंग मयंग साधुनांग हृदय तो अहम मत अन्यते न जानती नाहंग तेभ्य मनागप। इस भावना तक नहीं आया वो सखा नहीं बन सकता, साक्षरस का कैसे आस्वादन करेगा? जो सदा भगवान को हृदय में धारण करता है, जो भगवान के हृदय में जो सदा निवास करता है, भगवान कहते मेरे भक्त सदा मेरे हृदय में निवास करता है, मैं सदा मेरे भक्त के हृदय में निवास करता हूँ। मेरे भक्त मेरे अलावा और कुछ नहीं जानता है और मैं भी मेरे भक्त के अलावा और कुछ नहीं जानता हूँ। जब तक हम ऐसे उन्नत स्थिति में नहीं पहुँचते हैं तब तक कृत्रिम रूप में साक्ष्य का सखा का बनने का ऐसे भावना लेना ये रसाभास केवल है, ऐसा है संभव नहीं है। हमें साधक के रूप में सदा केवल क्या करते रहना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तक जब भी हम अभी तक नाम भी नहीं ले रहे, आभास नाम है, अपराध युक्त नाम ऐसे लेते रहते तो फिर साक्षरस कहाँ से है? पहले हमें शुद्ध नाम अपराध शून्य होकर नाम लेने के लिए योग्य बने, इसके बाद फिर रस आस्वादन के बारे में कथा सोचेंगे, इसके बारे में फिर सोचेंगे। लेकिन किसी भी कहीं भी हो, ब्रह्मांड ने भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिलता बीज हैं। श्रवण कीर्तन जड़े कर बाड़ी हो या सही बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जड़े करे सेचन है। तो फिर अंकुरित हया बीज, श्रवण कीर्तन जड़ सब समय सिंचना पड़ेगा है। ये चाहे अंकुरित होकर ये लता बढ़ते 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 गोलोक वृंदावन पहुंच गया हो, हैं, गोलोक वृंदावन में जाकर कृष्ण के चरण में कमल में आश्रय ले लिया हो, हैं, लेकिन यहाँ से ये श्रवण कीर्तन जल अवश्य सदा सिंचना पड़ता है, हैं। साधन वक्त राग आम साख्य वक्त में नहीं, साधना करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। वो साधन वही ही विधि साधन जो स्वतःस्फूर्त हमें इसको करना लगते हैं। आपको कोई धक्का नहीं लगाता है, बोलना नहीं पड़ता कि रजिस्टर में रजिस्टर रखेगा तो फिर रजिस्टर रखेगा, प्रेसिडेंट डालेगा तो भी हम जाएगा, यदि रजिस्टर उठा लिया तो फिर हम बस, हैं। लेकिन जो स्वतः आकर्षित होता है भगवान की सेवा में, भगवान की है स्वतः आकर्षित जो होता है तो फिर रागानुग स्तर में आता है। नहीं तो स्वतः आकर्षण नहीं है और हम धक्का में जो बाध्यवाद करते हैं, शास्त्र और गुरु के निर्देशन में जो करते हैं वो क्या कौन सा भक्ति है? ये विधि भक्ति है। लेकिन जब हम स्वतः करने लगे हैं, वो स्वतः उस करते हैं, हमारा लोभ उत्पन्न होता है, ऐसे सेवा करने की लोभ उत्पन्न होता है। वो क्या कहते, रूप गोस्वामी कहते हैं, क्या बोल जोर से, लौल्यम अपि एकला मूल्यम, लेकिन वो भाव पहला
लौल्यम अपि एकलामूल्यम कोटि जन्म सुकृति अपि न लभ्यते। लेकिन पहला क्या, इसके पहले दो और भी है, हैं? जिसको लालच नहीं हुआ, लोभ उत्पन्न नहीं हुआ, करोड़ों जन्म से ही सुकृतिवान पुरुष अन्य नहीं, कभी राग भक्ति को प्राप्त करना संभव नहीं है। लेकिन ये कैसा, क्रियताम अपि यदि कुतोपि लभ्यते, यदि कहीं खरीदना मिलता है, ऐसे भक्तों की संगति मिलना, राग भक्तों की संगति प्राप्त होता है, ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी ऐसे ही भक्तों की संगति होने से, वो अगला लाइन क्या, क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। लेकिन इसका क्या, साथ साथ श्लोक याद नहीं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते लौल्यम अपि एकलामूल्यम कोटि जन्म सुकृतिरपि न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, ऐसे कोई भाव वाले भक्त का संग प्राप्त करने से, उन्नत भक्त की संगति में इसलिए भक्ति की जाती है। भक्ति यदि कोई ऐसे उन्नत भक्त की कृपा, हम उस कृपा केवल साधन सिद्ध, जो हम भक्ति में जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, तीन उपाय है। कुछ तो नित्य सिद्ध, तो जैसे में भगवान की सखा में सुबल आदि सिद्धाम आदि ये सब नित्य सिद्ध है, वाय है। लेकिन कुछ उसमें साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध, लेकिन कृपा के बिना साधना पूर्ण नहीं होता है। कृपा सिद्ध किसी महान संत की कृपा होने से, वो चाहते ही है, प्रहलाद तो प्रहलाद मां के गर्भ में रहकर महान शुद्ध भक्त बन गए। कौन चाहता था? नारद मुनि। नारद मुनि की इच्छा थे कि ये बालक जो है ये भगवान की शुद्ध भक्ति करे, सदा भगवान को स्मरण कर सके, मैं जो शिक्षा दे रहा हूं ये सब धारण कर सके, पूरा पूरा धारण करके रखे। कोई यादव सुन रहा था, कोई यादव कुछ याद नहीं रहा। अब प्रहलाद कैसे याद रखे सारे? क्योंकि इनको नारद मुनि की आशीर्वाद था। नारद मुनि चाहते थे, कृपा किए थे ऑलरेडी, अहेतु की कृपा, जिसको कहते अहेतु की कृपा, कोई हेतु नहीं होता। किस महान संत की विशेष कृपा हो जाती है, तो वो चाहते हैं, हमारा भला ही चाहते हैं, वो चाहते कि हमें ऐसे भक्ति करें, तो फिर हमें भक्ति कर सकते। इसीलिए कहते छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे। नारद मुनि इसलिए भागवत की प्रारंभ से ही अपना पूर्व जन्म के इतिहास कह के छोड़े हैं। मैं नारद मुनि की इतनी बड़ी पद में आया कहां से, कैसे आया है? जब तक हम शुद्ध संतों के संग करके उनकी सेवा नहीं करेंगे, कहां से मिलेगा? मिलने वाला है वो उनकी संपत्ति है। भक्ति भक्त संगे न उपजायते, भक्ति भक्तों की संगति से जन्म होती है। वैसे ही जो ऐसे ही भक्ति को भक्ति धारण करके रखे हृदय में, उनको प्रसन्न करने से, इनको सेवा करके प्रसन्न करने से, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सीधा कहा, भक्त पद धूलियार भक्त पद जल भक्त भुंक्त अवशेष तीन महाबल बार बार सर्वशास्त्रे पुकारिया कहे यही तीन हैते कृष्ण प्रेम भक्ति है। ये स्वयं गौरांग महाप्रभु के मुख की श्रीमुख की उक्ति है। जब तक हम भक्तों की सेवा करके उनको प्रसन्न करने की भावना अपनाए नहीं, और जो भक्तों की दोष बुद्धि रखेंगे, भगवान प्रत्येक केवल किसे मक्खी का तरफ दोष ढूंढते रहेंगे, तब तो कहां से मिलेगा हम? जब तक हम भक्तों की सेवा में अनुभाव नहीं रखेंगे, जब इनकी सेवा कैसे भी, जो किसी भक्तों को देखते कैसा भी थोड़ा सा इनकी सेवा कैसे करूं, ये भावना नहीं रखेंगे, सेवा भावना है, वह कहीं जो अच्छा गुण है उसी को केवल ग्रहण करना, बुरे गुण को नहीं। बुरा गुण को नहीं। हम प्रभुपाद नहीं है, प्रभुपाद जी नहीं कि वो आचार्य जी की भूमिका निभा रहे थे तो दूसरों के हित के लिए, लेकिन ये सब समय लेटर के लास्ट में क्या लिखते थे? योर एवर वेल विशर। जब आप इसको कोई नकच करने की हिम्मत है नहीं, वो सभी के हितकांक्षी है। और किसकी हिम्मत है इसको लिखना? योर एवर वेल विशर, ना कोई स्वीकार करेगा इसको, है? तो ऐसे इनको डांटने के अधिक है आचार्य की भूमिका में। फिर कुछ लोग होते हैं वो आचार्यों की भूमिका को स्वयं इमिटेशन करना चाहते हैं। हमारा ऐसे करुणा की भावना नहीं है बौद्ध जीवों के प्रति,
दूसरों के पास में सद्गुण देखने की प्रवृत्ति नहीं है और उसको डांटने की। अब जो ये इमिटेशन करना आचार्य को, ये बड़े गलत है। हमारे पास में ऐसा ही सहानुभूति और ऐसा ही करुणा की भावना होना चाहिए। कृपा वैष्णव में सदा देखना चाहिए अच्छा गुण क्या है। ये जो वैष्णव किस ना कुछ, किसी के पास 99% बुरा गुण रहने पर भी 1% अच्छा गुण होता है, तो वो कहते यही अच्छे गुण। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कंप्लेन किए सारे भक्त मिलकर गौड़िया मठ के एक बार, कहे कि ये जो भक्त है कुछ नहीं करता है, इसको निकालना है मंदिर से, निकाल इसको। हाँ कोई अच्छा गुण कुछ नहीं ना, कुछ भी नहीं करता, एक बैठता खाता है, खाने का टाइम आ जाता है और कुछ नहीं करता। बोले अच्छा और क्या फर्क। एक भक्त बोले कि तो बोले नहीं कुछ ना कुछ, बोले नहीं हाँ अच्छा मृदंग बजाता है, कीर्तन में मृदंग बहुत अच्छा बजाता है, ये क्यों नहीं बोला तुम मुझे। हैं और जो नाम जपता है, नाम जप बहुत अच्छा करता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम जब करता है वो किसी बात नहीं करता है, अच्छा मृदंग बजाते हैं। भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर कहते दूसरे किसी चुगली किसी की चर्चा करता है, नहीं किसी की चर्चा नहीं करता है, वो किसी की बात मैंने कोई चर्चा नहीं करता, या अच्छा बुरा ऐसा नहीं बोलता, सब साइलेंट रहता है। लेकिन खाने का टाइम में आ जाता चुपचाप आगे बढ़ जाता बस। जितने जो गाली मारने से कुछ भी बोले वो सुनने वाला नहीं है बस। भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर को कहते हैं, बोले ठीक है ऐसा तो भक्त मुझे चाहिए। दूसरा दिन अमृतवती बाजार पत्रिका में एडवर्टाइज निकलती, जो ऐसा ही कि बोला हमारा मंदिर में आकर क्या करना चाहेगा, रेगुलरिटी प्रिंसिपल फॉलो करेगा, 4 सुबह से जब मैंने मंगला आरती में आएगा, जब करेगा 16 पर जो उनका 64 माला स्टैंडर्ड है जो जपने के लिए प्रस्तुत रहेगा। हमारे गौड़िया मठ में इसके लिए रहना खाना सब कुछ व्यवस्था है, केवल रहना रेगुलरिटी प्रिंसिपल फॉलो करके और विधि निषेध पालन के साथ मैं माला जपा करना 64 माला। लेकिन प्रभुपाद जी हम कहे कुछ 16 माला, 64 माला करने योग्य नहीं है, इसलिए कितनी माला करना है, 16 माला करना और अपराध शून्य है, अपराध शून्य है आलह कृष्ण नाम। तभी फिर हमें शुद्ध भक्ति रस को आस्वादन कर सकते हैं। अपराध शून्य है आलह कृष्ण नाम, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन, तभी हमको प्रेम धन प्राप्त हो सकता है। भगवान कभी भी जब तक हम वैष्णव अपराधी रहेंगे तब तक भी भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त नहीं। बड़ा बाधक है कौन सा, वैष्णव अपराध, इसका कोई भी उद्धार नहीं है। वैष्णव अपराधी नहीं बनना है। और सारे अपराध तो मिल जाते हैं, कहाँ से मिट जाते हैं, हरिनाम में मिट जाते हैं। नाम के चरण में अपराध देते, विग्रह के चरण में अपराध सारे। लेकिन यदि आप वैष्णव चरण में अपराध करोगे हैं फिर ऐसा ही जन्म जन्मांतर भटकते रहोगे। वैष्णव के चरण में अपराध नहीं करने। तुणादपि सुनिचेन तरोरोपि सहिष्मा अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो भी फिर हमें हमारा स्वभाव सहजात स्वभाव जो कि हम जन्म जन्मांतर भगवान के साथ हमारा संपर्क जो बंधा हुआ है वो अपने आप हमारे सामने प्रस्फुटित होगा है। ये नित्य सिद्ध है, इसलिए कहते नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को गुना है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त, हम साधन क्या करें, केवल शुद्ध चित्त में श्रवण कीर्तन करें, स्वतः प्रकाशित हो जाता है भगवान की सेवा करने की भावना। और उनके किसे भाव कैसा सेवा करना भगवान हमें अंतकरण से ददामी बुद्धि जोगम तम जैन माम उपयंति। समय हो चुका है। हरे कृष्ण। कोई किसके प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं। हरे कृष्ण।